Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are all doing well. Dear students, I'm your assistant teacher, and today I'm going to teach you part second of lesson number 10, and topic is occupations and works. Dear students, इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको बोला कि आप देखते हैं अपनी फैमिली में आपके बड़े काम पे जाते हैं, वो डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, सोल्जर भी होते हैं, है ना? तो हर कोई डिफरेंट डिफरेंट काम करता है आपकी फैमिली में, और वो जो डिफरेंट जॉब्स करते हैं पैसे कमाने के लिए, उसको हम ऑक्यूपेशंस बोलते हैं। तो चलिए, गो टू पेज नंबर 67। ऑक्यूपेशंस इन इंडिया। India is a large country. There are many types of occupations here. People work as doctors, teachers, firefighters, farmers, shopkeepers, or carpenters. Different occupations require different types of skills and training. Dear students, occupations in India. हिंदुस्तान जो है ये बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑक्यूपेशंस है। लोग काम करते हैं एज़ डॉक्टर्स भी, एज़ टीचर्स भी, एज़ फायर फाइटर्स भी, एज़ फार्मर्स भी, है ना, किसान, और एज़ शॉपकीपर्स भी, एज़ कारपेंटर्स भी। कारपेंटर्स बोलते हैं तुरखान को। तो ये जो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस है, इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुनर की ज़रूरत पड़ती है और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है ना स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर इज़ द प्राइम ऑक्यूपेशन इन इंडिया. Farmers in India grow different crops such as grains, vegetables, fruits, oilseeds and spices. They do most of the farming in plains or flat lands. एग्रीकल्चर जो है ये यहाँ का प्राइम ऑक्यूपेशन, हिंदुस्तान का प्राइम ऑक्यूपेशन माना जाता है। फार्मर्स जो है हिंदुस्तान में वो डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट किस्म के फसल उगाते हैं, जैसे कि ग्रेन्स उगाते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं, मेवे उगाते हैं, ऑयल सीड्स जिनसे हम तेल निकालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस भी उगाते हैं, मसाले भी उगाते हैं। वो ज़्यादातर फार्मिंग ही करते हैं, कहाँ पे? प्लेन्स में या फ्लैट लैंड्स में। Farmers also grow cotton. Cotton is used to make clothes. Spinners spin the cotton to make threads. Weavers turn the cotton thread into cloth by weaving the yarn on their hand looms. The dyers color the woven cloth in different colors. Tailors stitch the cloth to make clothes. They make frocks, shirts, skirts, blouses, and various other dresses for us. Here are the steps by which a dress is made. यहाँ पे कुछ steps दिए गए हैं कि हम एक ड्रेस कैसे बना सकते हैं। पहले हम कॉटन को प्लग करते हैं फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। फिर स्पिनर जो है वो स्पिन करते हैं कॉटन को टू मेक थ्रेड्स। फिर वीवर्स जो है वो टर्न करते हैं कॉटन थ्रेड को इनटू क्लॉथ, कैसे? वीविंग से, बाय वीविंग। फिर डायर्स जो है वो डाई कलर करते हैं इस क्लॉथ को, वूवन क्लॉथ को। फिर टेलर्स जो है वो स्टिच करते हैं और हमारे कपड़े तैयार करते हैं। किसान जो है वो भी कॉटन उगाते हैं और कॉटन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं टू मेक क्लोथ्स। और स्पिनर्स जो है वो स्पिन करते हैं इस कॉटन को, किस लिए? टू मेक थ्रेड्स। और वीवर्स जो है वो टर्न करते हैं कॉटन थ्रेड को इनटू क्लॉथ, कैसे? बाय वीविंग द yarn। कहाँ? हैंडलूम्स में। और डायर्स जो है वो क्या करते हैं? रंगसाज वो क्या करते हैं? वो कलर देते हैं, रंग देते हैं इस वूवन क्लॉथ को इन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, येलो, पिंक, ग्रीन। फिर टेलर जो है, दर्जी जो है वो हमारे कपड़े सीता है, डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स बनाता है हमारे लिए, जैसे कि फ्रॉक्स बनाते हैं, शर्ट्स बनाते हैं, स्कर्ट्स बनाते हैं, ब्लाउजेस बनाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े, ड्रेसेस बनाते हैं हमारे लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक ऑक्यूपेशंस इन इंडिया। आई होप सबको समझ में आया होगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।